साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़। साथियों, वाम से जो सामाजिक संगठन है देश भर में लोगों को जागरूक करता हुआ अपना आंदोलन आगे बढ़ा रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वाधान में इन लोगों ने जगह जगह बूथ लेवल पर जो तैयारी की है उसके बारे में आप लोगों से जानते हैं। तो साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम विजय कुमार है और जो पूरे देश में राष्ट्रीय मुक्ति बहुजन मुक्ति पार्टी है जो पूरे देश में व्याप्त है। 32 राज्यों में 662 जिलों में जो बहुजन मुक्ति पार्टी की ब्रांचेज हैं उसी पार्टी का हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष का पद मैं संभालता हूँ। तो विजय कुमार, हरियाणा। तो सर, जिस तरीके से आप एक छोटी से लेवल से पार्टी को लेकर चले, उसमें क्या लोगों की पकड़ बन पा रही है? साहब, पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा छोटे लेवल से, ये 2012 में बनाई गई थी। 2012 में बनाई गई। और अगर कौन बनेगा करोड़पति के सवाल पर ध्यान दिया जाए तो भारत में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसने सबसे ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ा है? तो 2019 में 430 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का गौरव बहुजन मुक्ति पार्टी के पास है। तो छोटी पार्टी नहीं कहा जा सकता है। तो साथियों, साहब का मानना है कि 430 सीटों पर ये पार्टी पहले भी इलेक्शन लड़ चुकी है और 2012 से लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाती आई है। तो देखना यह है कि लोग, जो इनका दावा है कि 15 लाख जो बूथ हैं वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को भेज पाएंगे, क्या ये आपके लिए? देखिए साहब, इस बारे में पहले आपको ये समझना होगा, पूरे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, सभी संगठन आज ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। दरअसल उसका कारण कई कारण है। पूरी दुनिया में जो देश ईवीएम को बना रहा है वो भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पूरे देश के विकसित देशों में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और जो ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है, अगर हम देश की जनता इसको नहीं चाहती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको क्यों थोपना चाहती है? जब इलेक्शन इससे ईवीएम से चाहते ही नहीं है तो इससे क्यों कराना चाहते हैं? क्योंकि ईवीएम जो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव ये नहीं करा सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। इसलिए इसमें वीवीपैट मशीन लगवाई जाए। तो वो वीवीपैट मशीन लगवाने का काम भी बहुजन मुक्ति पार्टी के द्वारा किया गया है। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर खाना बना दिया जाए, हलवा बना दिया जाए, 36 तरह के भोजन बना दिया जाए और कहा जाए कि भाई तुम्हारे लिए सारे भोजन बन गए हैं और खाने को ना दिया जाए, उस भोजन बनाने का फायदा क्या हुआ? वीवीपैट की निकली हुई पर्चियों को अगर गिनती नहीं की जा रही है तो वीवीपैट लगाने का जो उसमें 3000 करोड़ रुपया चुनाव आयोग ने उसके लिए जो अलर्ट किया वो सारा वेस्ट चला गया। ये तो इसमें साफ दिखाई देता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया उसको वो गिनती नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी पर्चियों की गिनती होगी, लेकिन चुनाव आयोग उसकी गिनती नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस चोरी में न केवल भाजपा सरकार बल्कि चुनाव आयोग भी इस चोरी में शामिल है। ये कहा जाएगा कि ईवीएम मशीन वोटों की चोर है तो चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। तो सर, जैसे कि चुनाव आयोग का नाम जैसे आया है, अभी रिसेंट में 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई। मैं आपके सवाल को समझ गया हूँ। भारत में ये पहली बार हुआ है कि एक साथ जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं चुनाव आयोग के पास एक साथ। कभी भी ऐसा पिछले आप देखेंगे उठा के, ये तो देख रहे हैं कि भाई कभी तो गवर्नर जो है इस्तीफा दे रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के जज इस्तीफा दे रहे हैं। आज चुनाव आयोग के एक साथ 2 जजों को लगाया गया है। आप ये समझ सकते हैं कि जब 31 जनवरी को जंतर मंतर पर लाखों लोगों ने ईवीएम के विरोध में पूरे देश के 32 राज्यों से लोगों ने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर दिया और वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब ने जब ये ऐलान किया कि हमारी सत्ता आने पर अगर ये सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग का ये चीफ चुनाव आयोग का पूरी दुनिया के कोने में किसी में कहीं भी चला जाए, हमारी सत्ता आने पर हम इसको लाल किले पर फांसी पर लटकाएंगे, हम इसको बख्शने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा उसके 2 दिन बाद ही उसने जो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को जो चीफ था उसने इस्तीफा दिया।
इसलिए ये सारे गलत फैसले लेने वाले जो लोग हैं उनको अपनी लॉबी के, अपने संघ के लोगों को चुनाव आयोग में भर रहे हैं। और मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ, जब उनके पास ये सूचना पहुंचेगी, हम छोड़ने वाले इनको नहीं है। हम इनको वही सजा देंगे जो चोरों को और क्रिमिनलों को दी जाती है, अगर ये ऐसा कुछ शुरू कर रहे हैं। तो सर ने बड़े क्लियर शब्दों में अपनी बात रखी है। सर एक चीज और समझाइए, बहुजन मुक्ति पार्टी आगे किस तरीके से अपनी रणनीति बनाकर चल रही है ताकि लोगों के बीच में संदेश जा सके कि एक उभरती हुई पार्टी के रूप में उसे अपना। देखिए साहब, अपने अपने तरीके होते हैं, रणनीति होती है, ज़्यादा तो उसका खुलासा मैं नहीं करना चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँ क्योंकि पार्टी के जो दिशा निर्देश करने वाले हैं, उन्होंने अगर ये ऐलान कर दिया है कि 15 लाख बूथों पर हम पूरे देश में मशीनें तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और जेल जाएंगे, और जेल जाने के बाद कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ईवीएम से फ्री एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते, तो उसको तोड़ना कोई कानूनी जुर्म नहीं है। ये कानून तोड़ रहे हैं, हम तो कानून का थोड़ा सा एक मशीन तोड़ रहे हैं, ये कानून तोड़ रहे हैं, ये संविधान को तोड़ रहे हैं। हम तो एक मशीन तोड़ रहे हैं, कानून थोड़ी तोड़ रहे हैं हम लोग। हम तो सुप्रीम कोर्ट के रोशनी में काम कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम मशीन तोड़ेंगे, इसके लिए पूरे देश में 15 लाख बूथों पर हम ये काम करेंगे। बूथ कमेटियां बनने का प्रोसेस जारी है। अभी हम पलवल में मौजूद हैं, आपकी जो ये मीटिंग रही है कितनी सफल रही है? मैं जब पलवल आया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग, इतने सारी जातियों के लोग, हर वर्ग का आदमी यहाँ पर मिला, और सबने ये शपथ लेकर यहाँ से गए हैं कि हम कमेटी, बूथ कमेटी हमारी बन रही है, प्रोसेस में है, और हम किसी भी सूरत में मशीन को छोड़ने वाले नहीं है। मैं यहाँ आकर के गदगद हो गया। पलवल के तमाम योद्धा लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ कि पलवल में लोगों को इतनी समझ आ रही है कि वो ईवीएम को फोड़ने तोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साहब से हमारी बात हुई और हमने समझने की कोशिश की कि आगे इनकी रणनीति किस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।